नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबको को एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ, एक ऐसी घटना बताने वाली जिसे सुनकर आप सबको बहुत हैरानी होगी। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि आज के समय में लोगों के सोच में इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है कि उन्होंने रिश्तों की कद्र करना ही छोड़ दी है। अब दोस्तों, होता क्या है कि आज की कहानी में आप ये जान पाएंगे कि एक ऐसी महिला होती है, और जिस महिला की उम्र की बात की जाए तो दोस्तों उसकी जो उम्र होती है वो 30 साल के करीब होती है दोस्तों। और उस महिला का नाम जो होता है दोस्तों वो कविता होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि कविता की शादी को लगभग 10 साल का समय बीत चुका था, और ये जो कविता थी वो पिछले 10 सालों से अपने ससुराल में रह रही थी। अब दोस्तों, होता क्या है कि वैसे तो कोमल कविता को अपने ससुराल में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि कविता के ससुराल वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन दोस्तों, कविता के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि जो उसके पति का प्यार था वो उसे पूरी तरीके से टाइम पर नहीं मिल पा रहा था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि जो ये कविता का पति था वो दूसरे शहर में रह करके जॉब किया करता था, जो कि लगभग 4 महीने 5 महीने में एक बार ही घर पर लौट करके आया करता था। अब शुरुआत में तो ये जो कविता होती है वो अपने पति के प्यार के बिना भी गुजारा कर लेती है, लेकिन जब उसकी शादी को 10 साल का वक्त बीत जाता है तो अब उसके लिए ये जिंदगी जो थी वो मुश्किल होती जा रही थी। और फिर कविता ने अपने ससुर के ही बारे में गलत चीजें और गलत सोच बैठा ली। अब दोस्तों, जो घटना मैं आप सबको बता रही हूँ, ये जो घटना है वो आज से लगभग 10 दिनों पहले की घटना है। अब दोस्तों, कविता जो थी वो उस वक्त अपने मोबाइल में कुछ वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, और उसी वीडियो में उसने देखा कि एक महिला जो कि तकरीबन 22-23 साल की उम्र होती है, और वो जो महिला होती है वो अपने ससुर को पेशाब दे करके उसके साथ गलत रिश्ते कायम कर रही थी। अब जब दोस्तों कविता उस वीडियो को अपनी आंखों से देखती है तो फिर दोस्तों ये जो महिला होती है अपने दिमाग में यही बात बैठा लेती है कि मैं भी अपने ससुर के साथ ऐसा ही करूंगी, उनके साथ गलत रिश्ते कायम करूंगी। लेकिन कविता को ये नहीं पता था कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला था। अब कविता ने क्या किया कि कुछ वो चीजें इकट्ठी की, और फिर एक दिन रात के जब 10 बजे का वक्त हो रहा था तो फिर वो उस चीज को लेकर के अपने ससुर के कमरे में जाती है, और फिर किसी बहाने से वो उस चीज को उन्हें पिला देती है। और अब दोस्तों उसके बाद जो ये कविता का ससुर होता है वो कविता के साथ कुछ ऐसा कांड करने लगता है कि जिसके बारे में आप जानेंगे, आप सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, और आप ये सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद कविता के साथ क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत जो है वो राजस्थान से होती है। अब होता क्या है कि दोस्तों कि राजस्थान में ही एक गांव होता है, और जिसका नाम डागली होता है, और उसी गांव में जन्म हुआ था इस कोमल नाम की कविता नाम की लड़की का। अब दोस्तों, जो कविता थे उसके पापा जो थे वो अच्छे खासे काम कर रहे थे, और जिनके पास 10 बीघा जमीन भी होती है। अब दोस्तों, जो उसके पिता होते हैं कविता के, जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, यानी कि कविता भी अच्छे घर से ही बिलोंग करती थी। बल्कि कविता के जो पापा थे वो पूरे गांव में बहुत ही धनी व्यक्ति के नाम पर आया करते थे, और ऊपर से इनके पास जमीन भी बहुत ज्यादा थी, और किसी भी चीज की कमी भी नहीं थी, और जिसकी वजह से इन्हें काफी अच्छी आमदनी हुआ करती थी। और उसी आमदनी के जरिए जो ये कविता के पिता होते हैं वो बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होते हैं, और उनका जीवन जो था बहुत ही खुशहाली से बीत रहा था। और कविता के जीवन में भी कभी भी कोई आर्थिक रूप से कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद था, तो जाहिर सी बात है उसे कहाँ दुख होने वाला था। तो उसके पिता ने बहुत अच्छी खासी पैसे कमा कर रखे थे, और यही वजह थी कि जो ये कविता थी वो अपने जीवन में बहुत खुश थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कविता जो थी वो अपने माता पिता की भी इकलौती संतान थी, यानी कि ना तो उससे कोई बहन थी और ना ही कोई भाई था। अब दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन माता पिता को सिर्फ एक ही औलाद होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो उनके लिए कभी भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि खाने वाला भी वही और रहने वाला भी वही है। अब दोस्तों, ये चीज जब उसे हुई, जब उसे किसी चीज की कमी ही नहीं थी तो उसे टेंशन भी नहीं थी, और यही वजह थी दोस्तों कि कविता जो है वो हमेशा खुश रहा करती थी।
और जिसकी वजह से कविता की छोटी सी ही उम्र में जो उसका शरीर था वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो गया था, यानी कि वो उम्र से पहले ही जवान दिखने लगी थी। और काफी ज्यादा कविता जो थी वो दिखने में खूबसूरत भी लगा करती थी। अब जिस गांव में कविता रहती थी उस गांव के जो लोग थे वो कविता से यही बात बोला करते थे कि ये कोई लड़की जो है वो बड़ी होकर बेहद ही खूबसूरत लड़की बनेगी। लेकिन कविता को क्या पता था, या फिर उसको उसके गांव वालों को क्या पता था कि आगे चलकर कविता क्या करने वाली थी। अब धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बीत रहा था और कविता ऐसे ही अपने माता पिता के साथ बड़ी हो रही थी। और जब दोस्तों ये अपनी 8वीं कक्षा स्कूल की पास करती है तो क्या होता है कि जिस गांव में कविता रहा करती थी उस गांव में सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही स्कूल थी और बाकी आगे की जो पढ़ाई थी वो शहर में हुआ करती थी। अब जैसे ही कविता 8वीं की पढ़ाई पूरी कर लेती है तो फिर उसके बाद वो अपने पापा से कहती है कि पापा आप ऐसा करिए कि मुझे मेरे लिए एक स्कूटी ले दीजिए, मैं उस स्कूटी को चलाना सीख जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं पास के ही शहर में वहां पर अपनी आगे की पढ़ाई कर लूंगी। अब दोस्तों होता क्या है कि जो उसके पिता थे उनके पास तो पैसे रुपए की कोई कमी थी नहीं और उनकी इकलौती ही बेटी थी, और अगर वो इसकी इच्छा ना पूरी करेंगे तो क्या करेंगे। तो दोस्तों जब कविता पढ़ाई अपनी 8वीं की पूरी कर लेती है तो फिर उसके बाद जो कविता के पिता होते हैं वो उसके लिए एक स्कूटी खरीद करके दे देते हैं। अब जो कविता होती है वो उसे पा करके बहुत खुश हो जाती है और उसी से अब वो अपने पास शहर में पढ़ने जाने शुरू कर देती है। और धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बीत रहा था और लगभग 2 साल लगातार ये जो लड़की होती है वो स्कूटी से ही शहर में पढ़ने जाया करती थी और फिर वापस से अपने स्कूल से घर आ जाया करती थी। लेकिन उन 2 सालों में कविता ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, ऐसा कोई कांड नहीं किया था कि जिसकी वजह से कविता के जो पिता हैं, जो उसकी माँ है, उनकी जो नजरें हैं वो समाज में गिर जाए, यानी कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद वो 10वीं की पढ़ाई पूरी कर लेती है, 10वीं पास कर लेती है, तो फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, आखिर कहीं ना कहीं वो सोच में अंतर आ ही जाता है, क्योंकि अब उम्र भी तो बढ़ रही होती है और ऊपर से बच्चे समझदार भी होने लगते हैं। तो अब 10वीं पास करने के बाद जो ये कविता होती है, जिस स्कूल में ये पढ़ाई करने जाती थी उसी स्कूल में ये कई दोस्त बना लेती है और जिन दोस्तों में लड़कियां भी शामिल होती है और कुछ लड़के भी शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों लड़कियां तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस कैटेगरी के कविता ने लड़कों को दोस्त बना रखा था वो लड़के जो थे वो कुछ अलग ही टाइप के सोच के थे और कहीं ना कहीं बिगड़ैल लड़के थे। कुछ दिन तक तो वो कविता के आसपास ही मंडराते रहे, क्योंकि जो कविता थी वो खूब अपने दोस्तों पर खर्चा पानी भी किया करती थी, क्योंकि ये पापा से हमेशा जब भी स्कूल जाया करती थी तो पैसे लेकर के ही जाया करती थी। तो जब इसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाया करती थी तो फिर अपने स्कूल में कॉलेज में ये पार्टी दे दिया करती थी, जिसकी वजह से वो सभी लड़के और लड़कियां कविता को बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन दोस्तों जिस स्कूल में ये जो कविता होती है ये पढ़ा करती थी उसी स्कूल में एक टीचर होता है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल की होती है और देखने में भी काफी हैंडसम था और उसका नाम जो है वो राजेश था। अब दोस्तों राजेश की जो नजरें थी वो कहीं ना कहीं कविता पर गलत ही थी। राजेश हमेशा ही कविता की खूबसूरती को देखता रहता था, इसे निहारता रहता था और कविता के लेकर के उसके दिमाग में, उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट आ चुकी थी। दोस्तों वो उसको स्टूडेंट के नजर से नहीं बल्कि एक दूसरे ही नजर से देखता था, जो बात शुरुआत में तो कविता को बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसका ये जो टीचर है वो उसे कहीं किसी और नजर से देखता है। लेकिन जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ उसके सामने ये राज खुलने वाला था कि जो ये टीचर है वो उससे चाहता क्या है और आखिरकार वो उसके साथ करता क्या है। हालांकि ये बात कविता नहीं जानती थी कि उस टीचर के मन में क्या है, ये किस तरह की सोच है। अब होता है क्या है दोस्तों कि जब भी राजेश किसी पीरियड में या कभी भी वो कॉलेज में या क्लास में आया करता था तो फिर वो सभी बच्चों को डांटा करता था, लेकिन कविता को वो कभी भी नहीं डांटा करता था, बल्कि कविता से वो बहुत ही प्यार से बात करता था, जो कि कविता को बहुत अच्छा लगा करता था। अब कविता जो थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस टीचर से काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है और कविता को नहीं पता था कि ये टीचर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और फिर ऐसे ही करके जब 6 महीने का वक्त बीत जाता है, कविता और ये जो टीचर है जब इन दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ जाती है तो फिर आखिर में जो ये टीचर होता है राजेश आखिरकार उस लड़की को अपने जाल में फंसा ही लेता है और सिर्फ फंसाता ही नहीं है बल्कि उसके साथ बातचीत भी करना शुरू कर देता है। और कविता जो है वो उसके प्यार में कुछ इस कदर पागल हो जाती है
कि फिर कविता भी वो उस राजेश नाम के टीचर का पूरा सपोर्ट करने लगी और फिर बात अब बहुत आगे बढ़ जाती है। और फिर जो ये कविता होती है अब उससे दिन दिन भर फोन पर बातचीत करना शुरू कर देती है। अब जब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और दोनों के बीच में जब बातें बहुत लंबी होने लगती है तो दोस्तों ये बात तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे कहीं क्या होता है कि आप कोई भी बात को ले लीजिए, किसी भी चीज की बात ले लीजिए दोस्तों, चाहे हम किसी भी चीज को कितना ही छुपाने की क्यों ना कोशिश करने, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिस बात का खुलासा हो ही जाता है और घर वालों को, लोगों को इस बारे में पता चल ही जाता है। अब जिस स्कूल में ये कविता पढ़ा करती थी और जो उसके लड़के और लड़कियां दोस्त थे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ये चीजें समझ जाते हैं कि जो ये राजेश सर है उससे कविता बातचीत करती है। अब कई बार धीरे धीरे जब ये सामने आते हैं तो फिर ये पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि कविता जो है वो स्कूल के ही टीचर के साथ प्यार में पड़ गई है, इन दोनों के बीच में नजदीकियां बहुत बढ़ गई है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूल के जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उन तक भी ये बात जो है वो पहुंची जाती है कि कविता और राजेश के बीच में कुछ चल रहा है। अब जब प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है तब क्या होता है कि इससे प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है और फिर वो कविता को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि तुम एक बार अपने पापा से मेरी बात कराओ। अब कविता जो है वो अपने पापा का नंबर जो है वो प्रिंसिपल को दे देती है और फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो ये कविता के पिता के पास फोन कर देते हैं और फिर उन्हें वो ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको लगभग आधे घंटे के अंदर मेरे स्कूल में आना होगा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। यहाँ पर कविता ने के पिता ने सोचा कि प्रिंसिपल सर ने तो आज से पहले कभी फोन नहीं किया, कुछ जरूरी बात है तभी मुझे बुला रहे हैं, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए। और फिर जो ये कविता के पिता होते हैं वो आधे घंटे के बाद स्कूल में पहुंच भी जाते हैं और फिर वहां पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कविता की सारी सच्चाई उसके पिता के सामने खोलना शुरू कर देते हैं कि जिस तरीके से जो आपकी बेटी है वो गलत रास्ते पर जा रही है और अगर आपको इच्छा है अच्छे से इसे पढ़ाना लिखाना है तो फिर आप कैसे भी करके इस चीज पर रोक लगाइए। यहाँ पर जब कविता के पिता अपनी बेटी की इन करतूतों के बारे में सुनते हैं तो फिर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी कविता के पिता ने अपनी बेटी के बारे में ऐसा गलत चीज नहीं सुना था। तो फिर आखिरकार क्या होता है कि वहीं पर जो कविता के पिता होते हैं वो अपनी बेटी को जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। अब जब कविता को एक थप्पड़ लगाया जाता है तो फिर वहां पर कविता जो है वो रोना शुरू कर देती है, लेकिन कविता के पास कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय रोने के। और उसके बाद क्या होता है कि वो कविता का हाथ पकड़ते हैं उसके पिता और फिर सीधे ही वो कविता को अपने घर पर लेकर चले आते हैं और फिर कविता से कहते हैं कि अब तुम्हें आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, और रही बात अगर उस टीचर की तो मैं उसे भी देख लूंगा। अब यहाँ पर जब कविता के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उनके गांव में बहुत ज्यादा इज्जत थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बात खुल जाएगी तो फिर तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और बात अगर यहीं पर खत्म हो जाएगी तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। और रही बात उस टीचर की तो उसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, अगर कुछ ना करूंगा तो शायद वो कुछ गलत भी करवा दे मेरी बेटी से। अब कविता के पिता क्या करता है दोस्तों कि वो उसका जो एक दोस्त होता है जिसके वो अपने दोस्त के जाकर सब बता देता है और दोस्तों उस दोस्त का नाम जो है वो सुनील होता है और वो कहीं ना कहीं कविता के पिता का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी कि एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो अपनी दिल की अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर किया करते थे। तो फिर आखिरकार उनसे वो एडवाइस देने के लिए अपनी बेटी की सारी सच्चाई जो है वो उसके सामने बयां कर देते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह उनकी बेटी जो है वो गलत रास्ते पर चली गई है और उस राजेश टीचर के बारे में बताते हैं। तभी वो कहता है उनका दोस्त कि तुम टेंशन मत ले, आज शाम के ही समय में मैं उसका इलाज कर देता हूँ उस टीचर का। और फिर उसके बाद दोस्तों जो ये सुनील होता है वो सीधे राजेश टीचर के पास फोन करता है और कहता है कि इस तरह से एक लड़का है जिसका एडमिशन तुम्हारे स्कूल में कराना है, तो तुमसे मुझे मिलना है और मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है, तो आप बताइए कि आप सर कहाँ पर मुझे मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये सुनील होता है वो यही सोचता है कि अगर मैं बच्चों का वहां पर एडमिशन का, राजेश जो है वो सोचता है कि बच्चे का एडमिशन कराऊंगा तो मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है फिर तुम वहां पर आ जाओ जहाँ वो एड्रेस बताता है। और फिर जो ये कविता के पिता के दोस्त सुनील होते हैं वो सीधे राजेश के पास पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जाने के बाद अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। अब ये जो सुनील था वो सोचता है कि अगर इसके साथ ऐसा कुछ करूंगा तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा। तो पहले तो वो कहते हैं कि बच्चे का एडमिशन तो बाद में कराएंगे, पहले हम ठेके पर चल करके पार्टी करते हैं, वैसे भी आज मेरा बर्थडे है। और जन्मदिन का बहाना बना करके राजेश को सुनील जो है वो ठेके पर लेकर जाता है और फिर वहां से कुछ शराब खरीदी जाती है। और शराब खरीदने के बाद क्या होता है कि अब दोनों ही राजेश और सुनील खेत में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहीं पर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं।
अब दोस्तों सुनील को तो पता था कि उसको राजेश के साथ क्या करना था, तो सुनील ने बहुत कम शराब पी थी, लेकिन जो उसका टीचर राजेश था उसे काफी ज्यादा शराब पिला दिया गया, जिससे उसे काफी नशा हो जाता है। और फिर जो सुनील होता है वो तुरंत कविता के पिता के पास फोन करके कहता है कि अब तुम आओ, उठनी भड़ास निकाल लो। और फिर कविता के पिता तुरंत खेतों में पहुंच जाता है और फिर नशे की हालत में उस राजेश टीचर की ऐसी हालत कर दी जाती है कि वो उसे चल नहीं पा रहा था, यानी कि उसको मार पिटाई उसके साथ की जाती है। उसकी पिटाई इतनी ज्यादा कर दी जाती है कि उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। और फिर उसके बाद जो कविता के पिता और जो उसका दोस्त होता है वापस से अपने घर पर चले जाते हैं। कविता के पिता ने अपनी बेटी को पूरी तरीके से समझा दिया था कि अगर दोबारा मुझे ये कुछ पता चलता है तो फिर तुम सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। अब कविता भी नादान लड़की थी, तो वो भी पिता के धमकी से डर जाती है कि मैंने जो किया वो गलत ही किया है। और फिर वो अपने पिता से वादा करती है कि मैं अब दोबारा ऐसी कभी कोई भूल नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों कविता के पिता ने उसका स्कूल तो पूरी तरीके से बंद ही करवा दिया था, क्योंकि कविता के पिता को पता था कि अगर वो अपनी बेटी को पढ़ने की इजाजत देते हैं तो फिर ये पक्का है कि वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चल जाकर के कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेगी, और जिसकी वजह से कविता के पिता ने अब बेटी की पढ़ाई छुड़ा दी। अब दोस्तों इस बात को दुख कविता को बहुत ज्यादा हुआ था। बाद में जाकर के कविता को भी एहसास हुआ कि अगर उसने ये गलती ना की होती तो आज वो अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रही होती, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। और लगभग दोस्तों अब कविता को पढ़ाई छुड़े 2 साल का समय बीत चुका था, और 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद अब कविता की एज जो थी वो लगभग 20-21 साल हो चली थी। अब दोस्तों आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही जानती है कि 20 साल के करीब एक लड़की की उम्र हो जाना, यानी कि शादी के लायक उम्र हो जाना, यानी कि अब वो शादी के लायक हो चली थी। तो फिर जो कविता की माँ होती है वो उसके पिता से हर रोज कहा करती थी कि जवान बेटी को ऐसे घर में रखना ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि जल्द से जल्द कविता के लिए रिश्ता ढूंढिए और इसकी शादी करवा दीजिए। अब दोस्तों कविता के पिता ने सोचा कि यही सही रहेगा, वैसे भी आगे चल करके तो उसकी शादी करनी है, तो यही अच्छा है कि टाइम पर ही कर देते हैं, तो कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी अब हमारी बेटी जो है वो गलत चीजों में पड़ चुकी है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कविता के पिता होते हैं अब उसके लिए वो रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इस बात के बारे में कविता को भी पता था कि जो उसके पिता है वो अब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। और अब क्या होता है दोस्तों कि जो कविता के पापा थे उनका एक सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो एक ऐसे घर में करेगा जहां पर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, और साथ में इज्जत सम्मान की भी कमी नहीं हो, और घर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और तभी क्या होता है कि लगभग 3-4 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है, और जब 3-4 महीने का वक्त बीतता है तो फिर आखिरकार कविता के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल ही जाता है। अब दोस्तों जो लड़का था वो लगभग 25 साल की उम्र होती है, और जो लड़का होता है उसका नाम जो है वो कबीर था, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। और जो लड़का था वो एक कंपनी में काम करता था जो कि दूसरी शहर में थी, और उसी से वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी उसे। जब कविता के पापा उस लड़के कबीर के घर पर जाकर देखते हैं तो उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है, और फिर कविता के पापा को यही लगता है कि मेरी बेटी इसी घर में बहुत खुश रहेगी। और फिर कविता के पिता जो है वो उनसे बात करके अपनी बेटी के बारे में बताते हैं, और फिर वो वापस से अपने घर लौट करके आ जाते हैं, और अपने घर पर आकर अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी बताते हैं कि इस तरह का लड़का है, इस तरह का परिवार है, तो मुझे बहुत पसंद आया है, तो हम उसी से कविता की शादी करा देंगे। और ये सारी चीजें जो है वो सुन करके कहीं ना कहीं कविता की माँ भी बहुत खुश थी। अब जो ससुराल वाले लोग बनने वाले थे वो क्या होता है कि 1 सप्ताह के बाद कविता के पिता को जवाब देते हैं कि हम आपकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। अब जैसे ही कविता के पापा को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, और फिर अपनी पत्नी और बेटी से कहते हैं कि अब लड़के वाले जो है वो तुम्हें देखने के लिए जल्दी आ रहे हैं, तो जाओ तुम जल्दी से तैयार होकर के आ जाओ। अब दोस्तों होता क्या है कि कविता एक ऐसी लड़की होती है जो कि अपने गांव में सबसे खूबसूरत लड़की होती है। इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। इसे रिजेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जैसे ही कविता के होने वाले ससुराल के लोग घर पर आते हैं तो फिर वो आते किसी चीज को नहीं देखते हैं, बस जैसे ही कविता को देखते हैं तो फिर जो लड़का कबीर होता है वो पहली नजर में कविता को पसंद कर लेता है। यानी कि कविता के सास ससुर को भी कविता काफी पसंद आई थी, और जब पसंद दोनों में आ जाते हैं तो फिर मौके पर ही उन दोनों की सगाई करवा दी जाती है। और अब सगाई हो जाने के बाद कविता वैसे तो खुश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कई तरह की उल्टी सीधी बातें भी आ रही थी कि काश कि मेरी शादी कुछ सालों के बाद होती, लेकिन फिर भी उसका कोई बस नहीं चलता था, क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा था वो कविता के ही पापा के हिसाब से हो रहा था, तो वहां पर कविता कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही शादी का सगाई के 1 महीने का वक्त बीता है तो फिर 1 महीने के वक्त बीतने के बाद अब शादी की भी डेट नजदीक आ गई थी।
और फिर जो कविता के पिता होते हैं वो कविता की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ इस लड़के से करवा देते हैं। और ये जो कविता होती है वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ये जो लड़की है अब अपने ससुराल में कदम रख चुकी थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब कविता पहली बार अपने ससुराल में जाती है और फिर जब वो अपने सास ससुर और अपने पति से मिलती है तो फिर वहां पर कविता को बहुत अच्छा महसूस हुआ था और कविता को अपने सास ससुर और अपने पति का जो प्यार है वो बहुत अच्छे तरह मिल रहा था। और जिस प्यार को पाने के बाद कविता ने यही सोचा कि यार मेरे लिए जो पापा ने रिश्ता ढूंढा है वो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लेकिन कविता को क्या पता था कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला था। अब दोस्तों जो कविता का ससुर होता है वो कविता के सासू माँ से कई ज्यादा अच्छा और स्मार्ट और हैंडसम भी था और जवान भी दिखता था, जो कि हमेशा घर पर ही रहा करता था। और जो कविता का पति कबीर था वो दूसरे शहर में काम करता था, वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया थे। घर में सिर्फ 4 ही लोग थे कविता के जाने के बाद। अब दोस्तों समय बीतने लगता है और जैसे ही अब शादी के 1 महीने का वक्त बीता है तो फिर ये शादी के 1 महीने के वक्त बीतने के बाद ये जो लड़की कविता का पति कबीर होता है दोस्तों, अब इसकी छुट्टियां जो थी वो खत्म हो चुकी थी। तो फिर वो अब शादी के लगभग 1 महीने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे अपने वापस से काम पर जाना होगा। तभी कविता अपने पति से कहती है कि अभी तो हमारी शादी को 1 ही महीने का वक्त हुआ और आप अभी जा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा, आप मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर जो कविता का पति होता है वो कविता को समझाने लगता है कि देखो मुझे पैसे कमाने के लिए तो जाना ही होगा, तुम्हें तो पता है कि अगर मैं वहां पर नहीं जाऊंगा तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे और फिर बाद में काम ढूंढना भी मुश्किल है और वैसे भी मुझे वहां बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है और अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो फिर हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। अब दोस्तों जब कविता अपने पति को इन बातों को सुनती है तो समझ जाती है, कहती है कि चलिए ठीक है, अब जो चाहेंगे वही तो होगा। और फिर जो कविता का पति होता है वापस से वो जिस शहर में काम करता था वहां लौट जाता है। अब दोस्तों शुरुआत में तो कविता को कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा था, लेकिन पति जब चला जाता है, अब वो जो उसका पति होता है जब लंबे समय तक वो अपने दूसरे शहर में रहता है, शुरुआत में ही लगभग 5 महीने का वक्त बीता था और तब जाकर के कविता का पति जो है वो घर पर आया था। और कविता इस वजह से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि कविता ने अपने पति को आते ही उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम ऐसे 5-6 महीने अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर बैठते हो। अब मैं यहाँ पर रुकूंगी ही नहीं, अब मैं आपके ही साथ आपके वहां चलूंगी। लेकिन कविता का पति उसे समझाता है कि देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता, वहां पर रहने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, बाद में हम लोग चलेंगे, अभी तो मेरे माता पिता भी यही हैं और ऐसे मैं अपनी मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यानी कि कुल मिलाकर वो उसे ले जाने से मना कर देता है और इस तरह से कविता अपने पति के सामने हार जाती है और लगभग 15 दिन तक उसका पति वहां पर रुका और वापस से वो अपनी जॉब पर लौट जाता है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और इसी तरीके से अब कविता की शादी को लगभग 3 साल का वक्त भी बीत चुका था। कविता जो थी वो अभी इन आदतों से कहीं ना कहीं शुरुआत में तो चीजों को संभाल रही थी। शुरुआत में तो वो यही सोचती है कि चलो जो है सो है, अब ऐसे ही जिंदगी है तो रहने देती हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे शादी का 3 साल का वक्त बीतता है तो फिर क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं उसका मन जो था वो बदलने लगा था। अब जो ये कविता की सासू माँ होती है वो अचानक से बीमार भी पड़ने लगी थी और बीमार पड़ती है और उनका इलाज भी कराया जाता है। लेकिन जो उसकी सासू माँ होती है उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जो कि वो इस दुनिया से उन्हें लेकर के चली जाती है, यानी कि वो महिला सास जो थी वो इस दुनिया से चली जाती है। जब कविता की सास उसे छोड़कर जाती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो उसके ससुर को हुआ था, क्योंकि जो कविता के ससुर था वो उसके सासू में से बहुत प्यार किया करता था और इस बारे में कविता को भी बहुत अच्छे से पता था। कई बार कविता ने अपने सास ससुर को एक साथ वक्त बिताते भी पकड़ा था, लेकिन कविता ने शुरुआत में तो अपने ससुर को लेकर के कोई भी गलत चीजें नहीं बैठाई थी, बस वो अपने ससुर को एक अच्छे इंसान के तौर पर ही देखा करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके शादी के कई साल का वक्त बीत जाता है और अब जब कविता को अपने पति का प्यार नहीं मिल पा रहा था तो फिर यहाँ पर जो कविता होती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर जब शादी को 5 साल का समय बीता है तो 5 साल के बाद कविता अब एक बच्चे को भी जन्म देती है। अब जैसे ही कविता एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म देने के बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ महिलाओं के मुंह से आपने सुना होगा कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर महिलाओं को अपने पति की कुछ ज्यादा ही मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये कविता नाम की महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो फिर उसके बाद जो उसके पति की यादें उसे काफी ज्यादा सताना शुरू कर देती है। लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसका पति तो 3-4 महीने से पहले घर पर लौटता ही नहीं था और यही वजह थी दोस्तों, यही कारण थी कि जो कविता थी वो आखिरकार गलत रास्ते पर उतर जाती है।
समय बीतने लगता है और कई सालों का वक्त बीत जाता है और अब कविता की एज जो थी वो 30 साल की हो चली थी। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको घटना सुना रही हूँ ये कोई घटना पुरानी नहीं है, बल्कि ये घटना जो है वो आज से लगभग 10 दिनों पहले की है। अब दोस्तों उसी दिन ये जो है वो घटना घटी थी दोस्तों। अब होता क्या है कि ये जो कविता नाम की महिला होती है अपने कमरे में मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, वीडियोस देख रही थी और फिर अचानक से इसके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आती है, एक ऐसी वीडियो आती है जिस वीडियो में क्या होता है कि एक महिला होती है जिसकी उम्र 25-26 साल की होती है दोस्तों। और वो महिला क्या करती है कि अपने पति के प्यार ना पाने से परेशान होकर के उसने अपने ससुर के ही साथ गलत रिश्ते कायम किए थे, जो कि लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिश्ते भी रखे। अब यहाँ पर जब कविता उस तरह के वीडियो को देखती है तो फिर उस वीडियो को देखने के बाद कविता का दिमाग ही पूरी तरह से बदल जाता है। कविता ने ये सोचा है कि यार मैं तो ऐसे ही अपने पति के प्यार ना पाने की वजह से परेशान हूँ, तो क्यों ना जिस तरीके से इस महिला ने अपने ससुर को अपने जाल में फंसाया वैसे ही मैं अपने ससुर को फंसा दूं। और फिर क्या होता है कि दूसरे दिन ये जो महिला कविता होती है ये क्या करती है दोस्तों कि फिर ये वही चीजें करती है जो उस वीडियो में देखे, तो उसने उस चीज को इकट्ठा किया और फिर उसे ग्लास में डाला और फिर ग्लास में डालने के बाद उसी में से कलर का ठंडा होता है दोस्तों, तो वो ठंडा चीज उसमें डाल देती है। यानी कि ऐसा है कि जब उसके ससुर पिए उस चीज को तो उन्हें बुरा ना लगे, टेस्ट उसका ऐसा खराब ना है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही लगभग रात के 10 बजे के आसपास का समय होता है तो फिर जो ये कविता होती है वो क्या करती है कि उस गिलास को लेकर के रात के लगभग 10 बजे के आसपास सीधा ही वो उस गिलास को लेकर के अपने ससुर के कमरे में जाकर के खड़ी हो जाती है। और फिर ससुर से जब दरवाजा ये खटखटाती है और जब ये अंदर जाती है तो इसके ससुर समझ नहीं पाते कि वो इतनी रात को क्या करने आई थी। और फिर जब वो सामने ऐसे अपनी बहू को खड़े हुए देखते हैं और साथ में हाथ में ग्लास भी देखते हैं तो वो फिर पूछने लगते हैं कि बहू क्या बात है गई है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करी और तुम्हारे हाथ में ये क्या है। अब यहाँ पर जो ये कविता होती है दोस्तों ये अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी कुछ नहीं, दरअसल मेरा थोड़ा मन खराब हो गया था और इसीलिए मैंने कुछ शरबत बनाया था कुछ जो कि कुछ अलग ही तरह का है और मुझसे ये पिया नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ये तो वैसे भी खराब हो जाएगा इसीलिए मैं आपके पास लाई हूँ, तो आप इसे पी लीजिए। और फिर उसके बाद जो कविता का ससुर होता है वो खुश हो जाता है और बहू को बोलता है कि बैठो कमरे में और मैं तुरंत ही इसे पी कर तुम्हें ग्लास दे देता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये कविता का ससुर होता है वो बहुत ही प्रेम से उस पूरे ग्लास को पी जाता है। कविता को ससुर को कुछ पीने में अजीब भी लगा था, लेकिन तभी वो पूछता भी है कि बहू इसमें कुछ अलग ही तरह की टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रहा है, ये कैसा शरबत है। तभी यह कविता कहती है कि ससुर जी ये कुछ अलग ही तरह का, पीजिए तो सही। और फिर लगभग 5-10 मिनट का ऐसे ही समय बीत जाता है और जैसे इतना समय बीतता है तो फिर जो ये कविता होती है वो अपने ससुर जी का हाथ पकड़ लेती है और फिर जैसे ही हाथ पकड़ती है तो उसका ससुर कहता है कि बहू क्या बात है, आज तुमने ये क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर जो ये कविता होती है वो अपनी दुख भरी कहानी अपने ससुर को सुनाना शुरू कर देती है। अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी आपको तो पता ही है कि अब आपके बेटे को मेरी शादी को 10 साल का समय हो चुका है और आपका जो बेटा है वो शादी के 1 महीने बाद मुझे छोड़कर चला गया था और अब तो 5-6 महीने में ही मिलने के लिए मुझसे आता है। अब आप ही बताइए कि क्या एक महिला अपने पति से इतनी दिनों तक दूर रह सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो कविता का ससुर होता है वो उससे कहता है कि बहू तुम कह तो सही रही हो, इसमें मेरे बेटे की गलती है, मैं तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम इन चीजों से इतना नाराज नहीं हो और इसीलिए मैंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं कहा और जब अब की बार वो आएगा तो फिर मैं उसे समझा दूंगा कि वो हर महीने में घर पर आया करे। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद जो कविता होती है वो कहती है कि ससुर जी अब मुझे आपके बेटे से कोई उम्मीद भी नहीं है और मुझे अब उससे कुछ कहना भी नहीं है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाऊंगी और फिर आप देख लीजिएगा कि आपकी जो इज्जत है वो मैं मिट्टी में मिला दूंगी। अब दोस्तों जो कविता का ससुर होता है वो कहता है कि बेटा ऐसा काम क्यों करना चाहते हो, तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो तुम मुझसे बोलो। तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो कविता होती है इसने सोचा है कि मेरे ससुर की जो दिल की बात है वो मुझे बता देनी चाहिए। और फिर यहाँ पर जो कविता होती है वो कहती है कि ससुर जी बात अगर ऐसी है तो फिर मेरा मन जो है वो ये है कि हम दोनों के ही बीच में वो रिश्ता बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पर कविता का ससुर कहता है कि बहू तुम पागल हो गई हो, तुम कैसे ये बातें करो, हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता कैसे बन सकता है और अगर किसी को पता चल जाएगा तो फिर हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी और अगर बेटे को पता चल जाएगा तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कविता अपने ससुर को समझाती है कि ससुर जी एक बात बताइए कि आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा, वो तो आप जानते ही हैं कि वो हमसे कितना दूर है, तो आप ये बात नहीं बताने वाले हैं और ना ही मैं बताने वाली हूँ, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर कविता का ससुर जो है वो कुछ देर सोचता है, विचारता है और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो कविता का ससुर होता है वो उसकी बात को मान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर वो कविता के साथ जो उसका ससुर होता है वो रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है।
और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो ये रिश्ते जो है वो लगातार लगभग 3-4 घंटे तक यही सारा चीज जो है वो कार्यक्रम चलता है। और उन 3-4 घंटों के अंदर क्या होता है कि जो ये कविता का ससुर होता है वो कविता के साथ कुछ इस तरीके से बातचीत कर देता है कि उसकी स्थिति ही बिगड़ जाती है। और फिर वो समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो उसने उसे पिलाया था उसी वजह से जो उसका ससुर होता है वो कहीं ना कहीं उसने कुछ क्या किया था कि पता नहीं, लेकिन उसका ससुर जो है वो उसे आज छोड़ ही नहीं रहा था। और अब इसी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो ये कविता होती है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। और तब जाकर के कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अब वो ठीक है, क्योंकि अब उसे अपने पति की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी जब तक उसके ससुर उसके साथ है। तो इस तरह से वो अपने ससुर के साथ अब वक्त बिताने लगती है और उसकी जिंदगी अब ऐसे ही चल रही थी। तो दोस्तों ये रही कहानी। कविता ने जो किया वो बिल्कुल सरासर गलत किया था, जो कि सरासर गलत था। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारे वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना